बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। एक तरफ राहुल और तेजस्वी एक साथ मंच साझा कर रहे हैं तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियों ने बिहार के सियासी समर को और रोचक बना दिया है। सबसे पहले बात महागठबंधन की। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के बाद पहली बार बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में जिस तरह अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया, उससे साफ है कि तेजस्वी आरजेडी की पुरानी छवि बदलने को बेताब हैं। जबकि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के 20 साल पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार को रिमोट नहीं, जनता से चलने वाली सरकार चाहिए। और हम सब लोग नए सोच के केवल हम लोगों को सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? यही है सुशासन, यही है अच्छे दिन। क्या मिला आप लोगों को बताओ, चक्रा की जनता कुछ मिला तो बताओ। जो 20 साल में नहीं दिए अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। आपसे हम वादा करके जा रहे हैं, प्रण है, और इस प्रण को प्राण निछावर करके भी पूरा करना पड़े तो तेजस्वी करेगा। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं, उस घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है। कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला, सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया, मुझे आप बता दीजिए। अगर बिहार में इलाज करवाना है तो नहीं हो सकता, दिल्ली में होगा, कर्नाटक में होगा, तेलंगाना में होगा, बिहार में नहीं हो सकता। आप किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, बिहार के शिक्षा के सिस्टम के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे बिहार में तो पेपर लीक होता है, बिहार में सही शिक्षा नहीं मिल सकती। इसी दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे बीजेपी ने बिहार की अस्मिता का सवाल बना दिया। दरअसल राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला और पूजा के दौरान यमुना की गंदगी पर तंज कसा। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। राहुल गांधी जी ने आज अपनी चुनावी सभा में मर्यादा का उल्लंघन किया है। सभी हद को उन्होंने पार किया है। न केवल प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहा, अमर्यादित भाषा में सभी सीमा को लंघते हुए अपमानित करने का नाकाम कोशिश किया। उन्होंने बिहार की अत्यंत, बिहार न केवल भारत के अत्यंत श्रद्धा के उत्सव, सातत्य के उत्सव छठ को भी उसमें से घसीटा है। उनको बिहार के बारे में, बिहार की संस्कृति के बारे में कोई लेना देना नहीं है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की भाषा में कहना ये अत्यंत निंदनीय, और इसको कितना भी कठोर शब्दों में समालोचना करे वो कम होगा।
लोक आस्था के महापर्व पर राहुल के बयान को बीजेपी ने जिस तरह मुद्दा बनाया, उससे साफ है कि बिहार में सियासी रार अब चरम पर है। एक तरफ राहुल और तेजस्वी बदलाव का दावा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में रैली की। अमित शाह ने न केवल महागठबंधन में परिवारवाद पर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने लालू राबड़ी के जंगल राज की भी याद दिलाई। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ दरभंगा वालों, जो अपने बेटे बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? भाइयों बहनों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की राजनीति को नहीं मानती। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। ये चुनाव किसी को विधायक बनाने का नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का भी नहीं। ये चुनाव बिहार को जंगल राज से बचाने का चुनाव है। जंगल राज 15 साल तक लालू और राबड़ी ने बिहार की भूमि को तहस नहस कर, आज फिर से 20 साल के बाद वही जंगल राज तेजस्वी और राहुल की जोड़ी के रूप में आ रहा है। बिहार वालों सावध रहना, एक गलती करोगे और 20 साल बिहार पीछे चला जाएगा। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसी भी तस्वीर आई जिसने सभी का ध्यान खींचा है। सिवान में रैली को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी का स्वागत बुलडोजरों से किया गया। मंच के सामने कई बुलडोजर सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत में खड़े थे। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं, हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। एनडीए की बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, कांग्रेस की प्रवक्ता जेबा खान और आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, मेरा सबसे पहला सवाल, आज अमित शाह ने कह दिया अपनी रैली के अंदर, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देयर इज नो वैकेंसी, यानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ना तो दिल्ली में वैकेंसी है ना ही बिहार में वैकेंसी। तो आपके सवाल का जवाब तो मिल गया ना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए दीपक जी, 60 सेकंड का टाइमर दोनों के लिए। दीपक जी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल जा रही है। मैंने सिर्फ बोला कि 60 सेकंड का वक्त, तो टाइमर चलेगा आपके साथ, बस 60 सेकंड में अपनी बात खत्म करें। बिल्कुल। देखिए, एनडीए को स्पष्ट आभास हो गया कि नीतीश भाजपा की सरकार बिहार से जाने वाली है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आने वाली है। इसीलिए तो ये लोग मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे भाषण में आपने देखा होगा, जो 2005 में ये लोग बोलते थे वही आज भी बोल रहे हैं। 10 में जो बोलते थे वही आज बोल रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, एक ही मुद्दा। अरे यार, ये तो बताओ, 2 दशक से बिहार में आपकी सरकार है। अब केंद्र में 11 साल से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। आपने बिहार के लिए क्या किया?
बिहार में कितने उद्योग धंधे लगाया, बिहार के नौजवानों को कितनी नौकरियां दी, पलायन आखिर क्यों नहीं रुका, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर क्यों है, अपराध चरम पर क्यों है, भूखमरी चरम पर क्यों है, गरीबी चरम पर क्यों है। इसीलिए बिहार की जनता ने तय कर लिया है, ये जो आरक्षण चोर है, भारतीय जनता पार्टी और रोजगार खाने वाली ये सरकार, इस सरकार को हटाएंगे और रोजगार मुखी जन उपयोगी सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाएंगे। ऋषभ तिवारी जी वो तो कह रहे हैं हार रहे हैं, आपने मान लिया है। दीपक जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, उनके मानने से ना मानने से बिहार की जनता ना मानती है, ना समझती है, ना उनको पहचान, और बखूबी उनको अच्छे से लेकिन पहचानती है। वो कुछ भी मान ले, घर में बैठे खुद को मुख्यमंत्री मान ले, घर में बैठे राहुल जी खुद को प्रधानमंत्री मानने के लिए कुछ भी मान ले, इसके लिए देश की जनता और बिहार की जनता जिम्मेदार नहीं है। कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता ये मानती है कि विकास कौन कर सकता है, और केवल अपने सत्ता पाने के लिए सुख के भाव से कौन चुनावी मैदान में उतरता है। ये तेजस्वी जी जो मंच पे खड़ा होकर गला चिहार के फाड़ के जो बोल रहे हैं कि बाहर ही नहीं चलाएगा बिहार का बेटा चलाएगा बिहार, तो तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं, नीतीश बाबू क्या बाहर के हैं? सम्राट चौधरी बाहर के हैं? नित्यानंद राय जी बाहर के हैं? मंगल पांडे जी बाहर के हैं? अगर आप मोदी जी और अमित शाह जी की बात करते हैं तो राहुल गांधी कौन से बिहार के हैं? स्टालिन कौन से बिहार के हैं? अखिलेश यादव कौन से बिहार के हैं? भैया किसी का नेतृत्व, हमारा पार्टी इतना बड़ा पार्टी है कि पूरे देश में फैला, कहीं के भी नेता के प्रचार करते हैं। आपकी पार्टी बिहार से निकल नहीं पाती क्योंकि जंगल राज आप लोगों का नेतृत्व है और आप लोगों का मानसिकता केवल सत्ता पाना है। ये आप लोगों का दुर्भाग्य है। हमारा नेतृत्व इतना सशक्त है कि पूरे देश में फैलता है, आपका नेतृत्व इतना कमजोर है कि केवल सत्ता के आगे, सुख के आगे अपना नतमस्तक हो जाता है। तो ये आइडियोलॉजी आप लोगों की है, भारतीय जनता पार्टी। रुक जाइए ऋषभ तिवारी जी, आपका वक्त हो गया। जेबा खान जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप बार बार बिहारी वर्सेस बाहरी का मुद्दा उठा रही है, तो ये बताइए ना, स्टालिन कौन से बिहार के हैं, राहुल गांधी कौन से बिहार के? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। ऋषभ का सवाल तो लॉजिकल है ना। स्टालिन और राहुल गांधी जी चुनाव के लिए प्रचार करने गए हैं और बिहार के लोगों की जो स्थिति तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी प्रचार करने गए हैं। जिस तरह बिहार के युवा बेरोजगार है, मुद्दों पर बात करते रहे हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि बिहार को नीतीश जी चला रहे हैं या एनडीए चला रही है, सभी को पता है। अरे एनडीए की सरकार है तो एनडीए ही चलाएगी जेबा खान जी। मजबूर का हमारे दबाव पर मजबूर नाम नीतीश जी का। पूरा बिहार का जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिला, बिहार के लोग जानते हैं कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी वो नीतीश जी को कितना समय देगी और कितना बिहार चलाने का अधिकार देने वाली है। ये तो खुले मंच से अमित शाह जी ने बोल दिया कि अरे मुख्यमंत्री तो जो विधायक चुन देंगे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दिल्ली का सीट खाली नहीं है और बिहार में जगह नहीं है, ये जनता तय करेगी। ये अमित शाह कौन होते हैं तय करने वाले। और चुनाव से पहले इस तरह बोलना मतलब क्या? आपको पूरा सेटिंग करके चल रहे हैं। जनता जनार्दन और जनता क्या वोट देने वाली है ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, जिस तरह 20 आप भी नहीं जानती है जेबा खान जी, आप भी जीत के दावे कर रही हैं, पर आप भी नहीं जानती है कि जनता किसको वोट देने वाली है। सीधे ऋषभ तिवारी जी के पास चलता हूँ। ऋषभ जी, जेबा जी का, अरुण कुमार यादव जी का, राहुल गांधी जी का। जेबा जी रुक जाइए, मैं आपको कितनी बार समझाता हूँ, आप आती हैं, आप बड़ी तेज बोलती हैं। जूम पर जब आप तेज बोलेंगी तो आवाज नहीं पहुंचती है दर्शकों तक। जेबा जी, मैं आपके लिए समझा रहा हूं कि जूम पर आप तेज बोलेंगी, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी। मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि आपकी आवाज दर्शकों तक साफ साफ पहुंचे। ये मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है और दर्शकों के लिए भी जरूरी है। ऋषभ, मेरा सीधा सवाल है, क्या नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल से चलते हैं?
देखिए, नीतीश कुमार जनता के विश्वास से, जनता की शक्ति से, जनता के मतदान से चलते हैं, एनडीए के साथ से चलते हैं, डबल इंजन सरकार के विश्वास से चलते हैं, मोदी जी के प्रयास से चलते हैं, मोदी जी के साथ से चलते हैं, मोदी जी के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। इस भाव से नीतीश कुमार जी चलते हैं। और मैं आपको स्पष्ट सर एक बता रहा हूं, ये जो कॉपी पेस्ट पार्टी है, मैं इसलिए कांग्रेस को कॉपी पेस्ट पार्टी कहता हूं कि बिहार की बात करेंगे, बिहार के उन्नति की बात करेंगे, लेकिन बिहार का इमोशन छठ पूजा होता है साहब। उस छठ पूजा की गरिमा को कांग्रेस अगर नहीं समझ पाती है, और राहुल गांधी जी को इतना फुर्सत नहीं होता है कि भैया पुराने साल के ही पोस्ट को रिपीट करते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं, भावनाओं को कदर नहीं करते हैं, उस पर टीका टिप्पणी कर जाते हैं, तो बिहार की अस्मिता को बचाने की बात तो ना ही करे तो बेहतर है। दूसरी बात, विकास पे कीजिए ना बात, इस पे भी बात कीजिए कि जब आप लोग के शासन में था तो कितना वहां पे एम्स बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने एक्सप्रेस वे बनाए, कितने बिजनेस आपने लगवाए, कितना एक्सप्रेस वे के साथ कितना अदर वहां पे डैम बना, कितना और रोजगार सृजन हुआ। आइए डेटा निकाल के बैठिए, नहीं कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि 2005 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और नीतीश कुमार के साथ किस तरह दोगला व्यवहार यूपीए ने किया था, वो बिहार के साथ साथ वो पूरी देश की जनता को, बिहार की जनता को पता है। फंड मांगने जाते थे, घुमा के भेज जाते थे, विशेष पैकेज मांगते थे, नहीं देते थे, और रोकने वाला और कोई नहीं, आरजेडी था। फुल फ्लेज में अगर बिहार को मिला तो ठीक है, रुक जाइए ऋषभ जी, आपका वक्त पूरा हुआ। जेबा खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी ने छठ पर जो प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान दिया, उसको लेकर अब दिक्कत होगी आपको? क्योंकि छठ एक ऐसा पर्व है जो आप बहुत बेहतर तरीके से समझती होंगी, ये लोक आस्था का ऐसा पर्व है जिससे करोड़ों लोग जो है पूरी दुनिया भर के अंदर जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी का वो बयान ठीक था? दीपक जी, छठ पूजा में सभी की आस्था है और सभी सम्मान करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का ये कहना था, देखिए जमुना मैली है, गंगा मैली है। ये जब सत्ता में आए थे तो बोले थे जमुना साफ कर देंगे, गंगा साफ कर देंगे। दिल्ली में आप देख लीजिए जमुना कितनी मैली है, कैसे जहरीला पानी है, कोई सरकार काम नहीं करती, और पूरे देश में गंगा मैया साफ होने के बजाय भाजपा के आने के बाद और ज्यादा मैली हो गई है। तो क्या गंगा मैया के साफ करने का बात और जमुना के साफ होने के लिए बोलना, ये क्या छठ पूजा का? पर ये थोड़ी बोला उन्होंने तो प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। जेबा जी, ये कहां कहा उन्होंने? कोई ना कोई, सॉरी, उन्होंने तो एक तरीके से प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। उनको ये पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री छठ पूजा में नहीं गए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दों की बात करेगी नहीं दीपक जी, कुछ काम तो किया नहीं है। जब चुनाव आता है, जहां भी जुमले छोड़ने चले आते हैं, तो ये जुमले देंगे, राहुल जी को गलत बात पर छड़ेंगे, बातों को ट्विस्ट करेंगे, झूठ की फैक्ट्री सब चलाते हैं, जुमलों की फैक्ट्री चलाते हैं। और बिहार की जनता समझदार है, झूठ और जुमलों का जवाब अपने वोट से इस बार देगी, और जरूर देने जा रही है। और ये ऋषभ, एक लाइन में जवाब, क्योंकि मैंने आपको वक्त नहीं दिया है, एक लाइन में जवाब, क्योंकि मुझे अगली स्टोरी तक जाना है। जेबा जी रुक जाइए, एक लाइन में जवाब ऋषभ। सर, एक लाइन में लोगों को समय नहीं मिलेगा क्या? अरुण जी, आप दो लोग हैं, वो इकलौते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा वक्त मिल रहा है। जिनके आंखों में मैल है और कानों में मैल है ना, उसको सफाई नहीं दिखती। राजनीतिक मैल वाले शहजादे, कभी आपको विकास का सौंदर्यीकरण नहीं दिखेगा। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। इस बातचीत में आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, आपने अपने व्यूज शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।